Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we will discuss what is the use of the Cayley group table. आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कैले ग्रुप टेबल क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, यानी इसके बेनिफिट्स क्या हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. टू वेरीफाई डैट अ फिनाइट सेट, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो गिवन फिनाइट सेट है इज़ अ ग्रुप है या नहीं है. इट्स समटाइम कन्वीनियंट टू लिस्ट द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो हमारे लिए समटाइम ईजी हो जाता है, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो फिनाइट सेट है वो ग्रुप है या नहीं है, विच इज़ कॉल्ड अ कैले ग्रुप टेबल. यानी हमारे पास अगर कोई फिनाइट सेट है ना, तो हम डायरेक्ट ये चेक करना चाहते हैं कि ग्रुप है या नहीं है. यानी ग्रुप के 4 एक्सियम 4 प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 चेक करने के बजाय हम एक टेबल से ही डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन फिनाइट सेट है वो ग्रुप है या नहीं है. ठीक है, यानी देखें हम इसको एग्जाम्पल से करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास एक फिनाइट सेट है. ठीक है, फिनाइट सेट हमारे पास क्या है, जी है. इस जी में हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं. ठीक है, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इस ग्रुप में कितने हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमारे था कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास कितना है, ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास कितना है, 2 है. नंबर ऑफ द एलिमेंट इन दैट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द जी, यानी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास ये सेट ग्रुप है या नहीं है. ठीक है, हम क्या करेंगे, कैले टेबल यूज करेंगे. ठीक है, देखें ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है. यानी ये जो सेट है ये हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन होना है. क्यों, क्योंकि देखिए इसमें जीरो नहीं है, यानी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है. ठीक है, यानी कंसेप्ट रिलेटेड टू ग्रुप में भी मैंने डिस्कस किया था कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने 1 लिख लेना है और यहाँ पे क्या लिख लेना है, -1 लिख लेना है आपने. ठीक है, अब देखिए ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो मैंने ये डॉट डाल दिया. ठीक है, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है. तो अब देखें अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. अब 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, -1 आ जाएगा. -1 को 1 से करें तो -1 आ जाएगा. -1 को -1 के साथ करें, यानी -1 को -1 के साथ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा. ठीक है, ये आ गया. ठीक है, इतनी हमें समझ आ जाती है. ठीक है, अब हमें ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी कहती है वो हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी. वो हमारे पास क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब हम तमाम एलिमेंट्स, ये तो चलो बहुत छोटा सेट है ना, यानी 2 एलिमेंट्स का है. ठीक है, यानी हमारे पास 5 6 का हो तो हम कैले टेबल का यूज़ कर सकते हैं. 6 7 8 यानी इतना नंबर ऑफ द एलिमेंट्स का यानी हमारे पास सेट ना, तो हम डायरेक्ट कैले टेबल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे तो 2 है, ये ईजी है. ठीक है, यानी देखें क्लियर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आप 2 एलिमेंट लें, यानी G1 और G2 उस सेट में से ले, किससे, फॉर ऑल के लिए हमने कंडीशन चेक करनी है. ठीक है, और उस पे वो हेक्सियम अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेटिव है. ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है. ठीक है, आप ये ऑपरेशन अप्लाई किए तो रिजल्ट जो हमें G3 मिलेगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए, G में बिलोंग कर जाए तो ये क्लियर प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था. अब ये 2 एलिमेंट्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, यानी जितने भी ये हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स आए हैं ना यहाँ पे, क्या मुझे ये बताएं कि ये जो मैट्रिक्स बना है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है, क्या इसमें कोई एलिमेंट आपको ऐसा मिला है जो इन दोनों के अलावा हो? नहीं, हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला जो इन दोनों के अलावा हो. ठीक है, इसका मतलब है क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई. अगर कोई और एलिमेंट आता तो हम कहते हैं कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करी. ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स आए वो किससे, सेट जी में बिलोंग करते हैं, तो क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. यानी किसी को भी मल्टीप्लाई किया आपस में तो वो किस में, सेट जी में ही बिलोंग करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैसे भी होल्ड कर जाती है. ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी. अब क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हमें कैले टेबल गिवन हो, ठीक है, कैले टेबल गिवन हो तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे चेक करें, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे चेक करें. देखें इसमें सिर्फ एक बात है याद रखने वाली, ये कि अगर देखें हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो है. ठीक है, आपने चेक करना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पे अपर में होंगे ना, अपर रो में होंगे, हैज़ इट वही रो हमें
नीचे टेबल यहाँ पे इतने मैट्रिसेस में मिलनी चाहिए, ठीक है, इतने मैट्रिक्स में भी हमें मिलनी चाहिए। देखें आपको यहाँ पे इस रो को देखें, इस रो को देखें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये रो तो हो नहीं सकती। फिर यहाँ पे देखें ये 1 है और ये क्या है -1 है, यानी इस रो का कॉपी पेस्ट क्या है हमारे पास 1 और -1, तो हमारी आइडेंटिटी फिर क्या हो जाएगी, ये वाली रो हो जाएगी। और फिर इसका मतलब है कि इसके सामने ये क्या है, ये फिर हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारे क्या है आइडेंटिटी है, तो 1 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी होगी, ठीक है, यानी 1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी होगी, ठीक है। यानी हम कैले टेबल से ये डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी किस तरीके से फाइंड की जाती है, यानी डायरेक्ट हम कैले टेबल को देख के ये आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी आ गई, तो ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। लास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहेगी जो हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी लास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हमने वो चेक करना होता है। अब इनवर्स प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या थी, क्या था कि एक एलिमेंट आपको उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है ना, तो फिर उसके लिए हमें उसका इनवर्स भी मिलना चाहिए ये, और जब हम ए को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें ना, तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी यानी 1 मिलना चाहिए। अंडर मल्टीप्लिकेशन में हमें ये कहता है, ठीक है। अब देखें मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 1 मिला है, 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है तो मुझे 1 मिला है, यानी 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे आइडेंटिटी मिली है। बात समझ आ रही है ना, यानी मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 मिला, ठीक है। यानी 1 का इनवर्स फिर क्या हो गया, 1 का इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, 1 का इनवर्स हमारे पास 1 हो गया, ठीक है। 1 का इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखिए -1 के सामने हमें आइडेंटिटी कब मिली, -1 के सामने हमें आइडेंटिटी कब मिली, 1 मिली, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ। -1 की हमें सामने आपने चेक करना है, इस रो में आपने जाना है और चेक करना है कि हमें आइडेंटिटी कब मिली, ठीक है। यानी ये हमें आइडेंटिटी मिली किससे मल्टीप्लाई करने से मिली, -1 से, जिससे मल्टीप्लाई करके मिलती है ना वो हमारे पास इनवर्स होता है। यानी -1 का जो हमारे पास इनवर्स है ना, वो क्या होगा, -1 नहीं होगा, -1 का इनवर्स क्या होगा, -1 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट कैले टेबल से हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास जो सेट गिवन था ये ग्रुप है। हमने क्लियर प्रॉपर्टी चेक की, एसोसिएटिव चेक की, आइडेंटिटी चेक की, इनवर्स चेक की। सिर्फ इतने टेबल से हम चेक कर सकते हैं कि गिवन सेट हमारे पास ग्रुप है या नहीं है। आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन भी क्लियर होगी और ये एग्जाम्पल भी। अब हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। अब हम इसका भी टेबल बना लेते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका टेबल। तो हमने इसका टेबल स्टार्ट कर दिया है। अब हमें ये भी पता है, मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अयोटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -अयोटा। हैज इट आपने जिस तरीके से ये लिखे हैज इट ऐसे इधर ही लिख लेना है। +1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अयोटा आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -अयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को -1 से करें तो -1 मिलेगा। 1 को अयोटा से करें तो अयोटा मिलेगा। 1 को -अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -अयोटा मिल जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 मिलेगा। -1 को -1 से करें तो हमें +1 मिलेगा। -1 को अयोटा से करें तो -अयोटा मिलेगा। -1 को -अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमें अयोटा मिल जाएगा। नेक्स्ट रो हमारे पास है, अयोटा को 1 से करें तो अयोटा मिल जाएगा। अयोटा को -1 से करें तो -अयोटा मिल जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें, अयोटा को आप अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो अयोटा का स्क्वायर होता है और हमने कम्प्लेक्स में पढ़ा हुआ है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -1 गया। अयोटा को -अयोटा से करें तो हमें क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। कैसे +1 मिलेगा, देखिए अयोटा को आप -अयोटा से मल्टीप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा, -अयोटा का स्क्वायर और अयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। -1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास -अयोटा को +1 से किया तो -अयोटा आ गया। -अयोटा को -1 से किया तो अयोटा आ गया, ठीक है। अब -अयोटा को अयोटा से करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और -अयोटा को -अयोटा के साथ करें तो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास कैले टेबल बन गया, ठीक है। अब हमने क्या चेक करना है, 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है, ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी में हमें क्या कहती है कि आप 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमारे पास उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो आप ये इतने मैट्रिक्स में देखें, क्या आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिला जो इन 4 एलिमेंट्स के अलावा नहीं, हमें जो जितना भी टेबल में हमने चेक किया सारे एलिमेंट इसी से बिलोंग करते हैं, तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई,
ठीक है। एसोसिएटिव आप चेक कर सकते हैं, 3 एलिमेंट, किसी को भी 3 एलिमेंट को लेकर मल्टीप्लाई कर देखें वही रिजल्ट आएगा। एसोसिएटिव वैसे भी कैली टेबल में होल्ड कर जाती है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप चेक भी कर सकते हैं, 3 एलिमेंट ले लें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें चेक करना आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो। ये जो फर्स्ट रो है, जहाँ पे यहाँ पे नीचे जितनी भी रोज आ रही हैं उनमें जो रो इस रो फर्स्ट रो के साथ कॉपी पेस्ट हो रही होगी ना, वही हमारी आइडेंटिटी होगी। देखिए 1 1 है, -1 है, योटा है और योटा है, ये हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी होगी। सम टाइम ये तो इजी सा ग्रुप है, सम टाइम आइडेंटिटी फाइंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, मतलब जैसे ग्रुप अननोन हो और हमें पता ना उसकी आइडेंटिटी क्या है, ठीक है। जैसे ही हम आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे हमें ऐसे भी ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे हमें आइडेंटिटी फाइंड करने में मुश्किल पेश आएगी, तो उस केस में हमारे लिए इजी हो जाएगा कैली टेबल का यूज़ करना। यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास आइडेंटिटी 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स आता है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मिली, आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई, आइडेंटिटी हमारे पास क्या आई, 1 आ गई, आइडेंटिटी 1 आ गई। अब इन्वर्स की प्रॉपर्टी मैंने अभी डिस्कस की है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ए को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मिल जाए, ए को किससे मल्टीप्लाई करें, ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी है ना कि ए अगर ग्रुप सेट में से बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ए को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें उस ग्रुप की आइडेंटिटी मिल जाए। ये इन्वर्स की डेफिनेशन है ना। देखिए हमने अब इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। 1 को मैंने 1 के सामने आपने चेक करना है आइडेंटिटी कब मिली, 1 के सामने मुझे ये आइडेंटिटी मिली, तो इसका मतलब है 1 का इन्वर्स फिर क्या हो गया, 1 का इन्वर्स 1 ही हो गया। अब -1 के सामने मुझे आइडेंटिटी कब मिली, मैं इधर से गई इधर आई, ठीक है। मुझे आइडेंटिटी मिली कब मिली, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, यानी -1 का जो इन्वर्स हो गया वो क्या हो गया, -1 हो गया, तो मुझे आइडेंटिटी मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें और योटा में मुझे आइडेंटिटी कब मिली, मैं यहाँ पे गई, मुझे ये आइडेंटिटी मिली, कब मिली, मैं ऊपर गई, तो ये क्या माइनस योटा, यानी अयोटा का इन्वर्स क्या है, -अयोटा है, ठीक है। तो तब मुझे आइडेंटिटी मिली, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें यानी अयोटा में सामने जाना है, जहाँ पे आइडेंटिटी मिले जो भी ऑपरेशन हो उसमें आपने इस तरह चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास -अयोटा है, इससे मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी मिली, तो ये आ गया। अब -अयोटा में हम सामने गए, देखें कि क्या हमारे पास 1 आ गया, ये कब आया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया अयोटा के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -अयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या है, अयोटा है, ठीक है। तो हमारे पास 1 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि हमने 4 के 4 हेक्सेम चेक कर लिए हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ग्रुप में यानी 4 के 4 हेक्सेम होल्ड कर गए, तो हम कह सकते हैं कि गिवन सेट जी जो हमारे पास है ये ग्रुप है, ठीक है। और कितना इजी हो गया हमारे लिए कैली टेबल से ये चेक करना कि हमारे पास ग्रुप है या नहीं है कोई सेट, बजाय कि हम 4 प्रॉपर्टी लगाएं उन पे, और हमें पता है कि वो हमने चेक करनी, कोई भी 2 एलिमेंट लें, कोई भी 2 एलिमेंट फॉर ऑल की कंडीशन क्लियर प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव भी फॉर ऑल के लिए होती है, ये एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो कैली टेबल का यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी है, जिससे हम आइडेंटिटी इन्वर्स कुछ भी आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, मैंने 2 एग्जाम्पल्स डिस्कस की। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।